हेलो एवरीवन। आज कुछ हम पर्यावरण के क्वेश्चंस जो हमारे इकोलॉजी के हैं वो डिस्कस करते हैं। जो हमारे यूकेएलटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएंगे। पर्यावरण के प्रमुखता घटक कितने संघटक हैं? 3। यथा भौतिक या जैविक संघटक, ऊर्जा संघटक। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? पाता तथा दाता। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? आंसर है हमारा प्रौद्योगिकी मानव। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? आंसर है हमारा पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? फ्रेडरिक रेटजेल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निक्षेपवाद से। मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? आंसर है हमारा बुकलिन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? आंसर है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आंसर है इसके हमारा जोसेफ फोरमैन। 1985 इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 1974। अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलिथ के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि बहाव एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नर्क किस नदी को कहा जाता है? आंसर है हमारा टेनेसी नदी। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? टेनेसी घाटी। विश्व की सर्वाधिक अपसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं क्रमशः येलो नदी एवं गंगा नदी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? नील नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। किस नदी को बिहार का शोक उपमा प्रदान किया जाता है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई? 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 को हुई थी। पेंसिल्वेनिया में
3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ब्रंटलैंड। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण नीति के रिपोर्ट में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्रम से है सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास कृषि के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 में। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। यह हमारा UPPCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।